सरकार समय समय पर हमारी बातें सुनते भी आई है, हम लोगों के फेवर में काम करते भी आई है। बढ़िया गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है हम लोगों को। मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे सारे राष्ट्र के तरह से सबका बच्चों का ख्याल रखना है और ज़्यादा प्रगति करें और सब कुछ बढ़े। मोदी जी सबका विकास सबका साथ लेकर चलते हैं और उसमें उनका व्यापारियों पे भी ध्यान है। गवर्नमेंट हमारी इस बार एआई को भी कंसिडरेशन में रख रही है, क्योंकि एआई की वजह से हम सबकी एम्प्लॉयमेंट पे भी खतरा पैदा हुआ है। अभी तक जो एमएसपी जो है बहुत अच्छी उन्होंने बढ़ाई है, जिससे कि किसान को फायदा हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं। देखिए इस वक्त बजट बोल रहा है, बजट 2026। ये पूरा देखिए बड़ा पैनल, सबसे बड़ा पैनल एशिया के सबसे बड़े मार्केट का हमारे साथ है। अनिल जी जरा इंट्रोडक्शन आप ही करवा दीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ की जान है ना। नए बाजार के प्रधान जी नरेश गुप्ता जी, और जो लगातार कई वर्षों से हमारे प्रधान हैं, आज हमारे बीच में है। एक बार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिएगा। विक्की महोदय हैं, हमारे पल्सेस बीन्स के प्रोसीजन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे पल्सेस एंड बीन्स के महामंत्री राजेश जी हैं। हमारे बीच में सुरेश गुप्ता जी हैं। हमारे बीच में महेंद्र तायल जी हैं। मैडम, सरकार समय समय पर हमारी बातें सुनते भी आई है, हम लोगों के फेवर में काम करते भी आई है, और हम लोग का दुख दर्द पर मरहम भी लगाते आई है। लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती है, हम ये चाहते वो जो छूटी हुई चीज़ें हैं इस बार उन पर भी मरहम लगा दे, ताकि व्यापार बहुत खुश हो जाए। तो देखिए उम्मीदें यहाँ पर है और उम्मीदों का होना लाजमी भी है। बजट देश का आईना कहा जाता है, विकास की रफ्तार कही जाती है। ये रफ्तार आपने महसूस की है क्या कारोबारियों के लिए? हाँ जी, रफ्तार महसूस करी है। बढ़िया फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, सबका पल्सेस में बढ़िया गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है हम लोगों को। क्या ऐसा है जो आपको लगता है बजट में होना ही चाहिए और वो सभी व्यापारियों को खुश कर सकता है? सरकार जो है, केंद्र सरकार एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव के लिए इंटरेस्ट पर सब्सिडी 5% दे रही थी। अभी पिछले साल वो उन्होंने एक बार तो बंद कर दी, अब दोबारा सर्कुलर 3.25% का आ रहा है, और 3.25% का सर्कुलर अभी आया नहीं है। एक तो 5% की बजाय 3.25%, तो वो पहले की तरह 5% होनी चाहिए। आपको लगता है बजट 2026 वही रफ्तार देगा सारे कारोबारियों को? बहुत बदलाव हमने देखे हैं इस व्यापार में, और इस बजट में हमें बहुत आशा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार बहुत जोर देगी और कंप्लायंसेस को कम करने का कोशिश करेगी, तो उससे सभी व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि व्यापार करने के लिए कम ब्याज की दरों पर सरकार मुहैया कराएगी रकम, जिससे व्यापार आगे बढ़ सके। तो इन सब बातों से बहुत आशा लगा के बैठे हैं हम। तो देखिए आशा यहाँ पर हर वर्ग को है, हर किसी को है, और होनी लाजमी भी है, क्योंकि जहाँ किसान, महिला, युवा, रोजगार सब पर फोकस किया जाता है, तो व्यापारी भी कह रहे हैं कि हम पर भी यहाँ पर फोकस होना चाहिए और 100% ये फोकस होना चाहिए। मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे सारे राष्ट्र के तरह से सबका बच्चों का ख्याल रखना है। सब बच्चों को खुश तो कर नहीं सकते। कोई कह रहा है मुझे नई शर्ट चाहिए, कुछ अगर नई पैंट चाहिए, किसी को नई बुक्स चाहिए, तो हर किसी का ध्यान रख रहे हैं वो समय समय पर। अगर हम सभी चाहें, एकदम रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जो किया उसको भूल जाते हैं, और मुझे लगता है इस बार भी बहुत कुछ करेंगे। मध्यम वर्ग में पिछली बार उन्होंने 12 लाख तक की इनकम छूट दी, किसी की उम्मीद नहीं थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। जी। तो वैसा ही अभी भी वो करने जा रहे हैं, सिर्फ हम लोग ज़्यादा डिमांडिंग ऐसी दिक्कत है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। तो चलिए उम्मीदें हैं बजट से। हम चाहेंगे कि आप भी आइएगा, जरा बताइएगा कि आपको इस बार के बजट 2026 में व्यापारियों के लिए कितनी उम्मीद नजर आ रही है, और क्या ऐसा जो आपको लगता है कि होना चाहिए? एक वन नेशन वन जीएसटी, ये बहुत जरूरी है, इसकी बहुत आवश्यकता है। वन नेशन वन टैक्स हो चुका है, लेकिन अभी हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के अंदर अपने माल को, स्टॉक्स को लेकर, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारे को दिक्कतें आ रही। व्यापारियों की बुनियादी जरूरत इस वक्त क्या है, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप सब एक एक लाइन पर बहुत जल्द बताएं कि व्यापारियों की, चाहे वो छोटे वर्ग के व्यापारी हो, मध्यम वर्ग के व्यापारी हो या फिर अपर व्यापारी हो, एक लाइन में बताइए उनकी सबसे बड़ी जरूरत अभी क्या है। जल्दी जरूरत तो यही है, प्रगति हो रही है हमारे देश की, और ज्यादा प्रगति करें और सब कुछ बढ़े। दाल चावल का जो काम है वो खूब तरक्की करेगा, और इम्पोर्ट पे लगाम लगाई जाए, अच्छा, ताकि देश का व्यापारी किसान अच्छे से काम कर पाएगी। हमारे प्रधानमंत्री हैं लोकल और वोकल हमारा जो लोकल है, लोकल के ध्यान रखें तो बहुत अच्छा बजट पेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनको रोक के हमारे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार दिया जाए, ना कि उनको व्यापार दिया जाए। तो देखिए बहुत जरूरी हो जाता है। सर आप जल्दी बताइए एक लाइन में, क्या सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त व्यापारी वर्ग की? सबसे पहले तो व्यापारी वर्ग की है कि सीनियरिटी को और ज़्यादा उनको जो है
क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ही इनकम टैक्स और राजस्व वगैरह देता है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। और नो डाउट कि व्यापार तो बढ़ेगा बढ़ेगा। पेमेंट को लेकर आपको क्या लगता है? डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें कुछ आपको दिक्कत नजर आती है या फिर इसे और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए? डिजिटल वर्ल्ड है ठीक है, लेकिन व्यापारियों की पेमेंट की अगर आप डिजिटल वाली बात करते हैं तो ये जिस बाज़ार में आप खड़े हैं इसके अंदर हमारा 99% व्यापार सारा ही ऑनलाइन होता है, इसमें कैश फ्लो नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, आपने बोला काम के लिए मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम करते आए हैं। अभी तक जो MSP जो है बहुत अच्छी उन्होंने बढ़ाई है, जिससे कि किसान को फ़ायदा हुआ है। हमारे व्यापारियों की बस एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे MSP उन्होंने बढ़ाई है और लगा रखी है, ऐसे ही मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP भी लगाएं, जिससे कि MSP उनकी स्टेबल हो। क्या आपको लगता है इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, एक लाइन में? फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी व्यापारी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है आज की तारीख में, जो अभी आपको लगता है कि और ज्यादा मिलनी बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आप ये समझिए, डिजिटल पेमेंट हो रही है, डिजिटल पेमेंट में जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उनको भी कर्टेल करना चाहिए, क्योंकि आज किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो उसको जो उसके पैसे निकलवाने के लिए इतना परेशानी झेलनी पड़ती है वो ना होए। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको लगता है कि जब बजट आएगा तो रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ेंगे? पॉसिबली है, और मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट हमारी इस बार AI को भी कंसिडरेशन में रख रही है, क्योंकि AI की वजह से हम सबकी एम्प्लॉयमेंट पे भी खतरा पैदा हुआ है। AI और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हम जो ऑफलाइन शॉप्स लेकर बैठे हैं, हमारी शॉप्स पे काम नहीं है अब, तो वो भी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। इस वक्त मेरे साथ देश के वो व्यापारी वर्ग मौजूद हैं, वो कारोबारी मौजूद हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाते हैं, जो जानते हैं कि जब जब यहाँ पर कारोबार किया जाएगा देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार यहाँ पर मिलेगी। इसलिए बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सर, अब तक जितने भी बजट आए हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे मजबूती कहाँ मिली है व्यापारी वर्ग को? ऐसा है जी, जितने भी बजट आए हैं, मैं क्योंकि मध्यम श्रेणी व्यापारियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमारे मध्यम श्रेणी व्यापारियों को जब तक के इनकम टैक्स के स्लैब में रेट कम सरकार नहीं करेगी या स्लैब बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि अब तक जितना स्लैब बढ़ाया है हमारे मध्यम श्रेणी व्यापारियों को उससे कोई अभी तक राहत नहीं मिली है। तो आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा फायदा मिले, राहत हो। क्या लगता है अब तक जितने भी बजट आए हैं उनमें सबसे बड़ी राहत आप लोगों को कौन सी मिली है, ताकि इस वाले बजट को उससे तोला जा सके? हम लोग चाहते हैं कि जो एग्री प्रोसेसर लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे, कोई टैक्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट दे। टैक्स को लेकर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक बेनिफिट मिले, राहत यहाँ पर मिले। सर, आप क्या चाहते हैं? मैम, ट्रेडिशनल बिजनेस और प्रोफेशनल बिजनेस में फ़र्क है। हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं, हम लोगों को प्रोफेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस वालों से compete करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत अहम बात कर रहे हैं। दे कैन मैनेज बिग एक्सपेंसेस, हम लोग नहीं कर सकते। इतने बड़े एक्सपेंसेस करेंगे तो हम लोग की दुकानें बंद हो रही है। तो हम लोग को गवर्नमेंट को इस सब सोच कर क्या क्या रिलैक्सेशन दे सकती है वो देना चाहिए, देती भी आई है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द मोदी गवर्नमेंट। इन्हीं उम्मीदों के बीच में से ये बजट जिसे एक आईने के तौर पर लिया जा रहा है, ये व्यापारियों का आईना बन पाएगा? पहली बात तो मोदी जी सबका विकास सबका साथ लेकर चलते हैं और उसमें उनका व्यापारियों पे भी ध्यान है। पिछली बार मखाना बोर्ड की स्थापना हुई जिसमें मखाने के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, बिहार में ऐसे वो हुई। मैं ये चाहता हूँ हमेशा से हमारे व्यापारियों के लिए वो सोचते हैं, लेकिन अफसरशाही कई जगह हमें परेशान करती है। GST के प्रोसीजर को थोड़ा सरल बनाया जाए, GST दाल चावल से हटाई जाए। नंबर तीसरी बात है, जो आयात होता है उसकी कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं होती, जिससे हमारे व्यापारियों को परेशानी होती है और मंदे का शिकार बनना पड़ता है। हमारे राजस्व के अंदर हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बावजूद भी सरकार का उतना ध्यान हमारी तरफ नहीं रहता है। बजट अच्छा बनता है, अच्छा ही बनेगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो व्यापारी वर्ग, चाहे वो छोटे कारोबारी हो, मध्यम वर्ग के व्यापारी हो या फिर उच्च वर्ग के व्यापारी हो, कुछ उम्मीदें हैं और उम्मीदों के साथ में ये बोलती हुई तस्वीर नजर आती है, जहां पर ये कहते हैं कि बजट बोलेगा, और अगर बजट बोलेगा और जब पिटारा खुलेगा तो इनके हिस्से में भी वो दुनिया आएगी जहां इन्हें फायदा होगा, जहां इन्हें सुरक्षा मिलेगी और वो गारंटी मिलेगी जिसकी उम्मीद ये 2026 में बजट से कर रहे हैं।